मैं अपने पत्रकार बंधुओं का हमारा एक माध्यम है कि जिसके द्वारा एक कॉमन लोकल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो मन की बात है वो अपने जो सो कॉल्ड सिविल हमारी गवर्नमेंट है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके समक्ष रखने का प्रयास करती है। मैं आज की जो प्रेस वार्ता है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज, जो कंप्रोमाइजेस, जो होप्स दिखाकर हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी की हमारी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने जो अपनी मैनिफेस्टो के माध्यम से जो लुभावने वादे हमारी जनता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए थे, उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रही हूँ कि ना तो उनके किसी कैबिनेट मंत्री ने, कंसर्न अथॉरिटी ने और ना ही हमारे सीएम साहब ने इन जो हमारे स्टेटमेंट्स, उन्होंने जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे उसकी तरफ कभी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी महिलाओं की बेसिक ज़रूरत रहती है, एक गरीब परिवार की जो ज़रूरत रहती है, उस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगी। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो उन्होंने फ्री प्रावधान देने का एक वादा किया था, मैं आप माध्यम से ये प्रयास करूंगी कि प्लीज इनकी ओर ध्यान दीजिएगा। हर घर में पीने का पानी मुफ्त, पेयजल जो है वो मुहैया करवाया जाएगा, ऐसा वादा भी उनके द्वारा किया गया था। हमारी जो EWS हमारी फैमिलीज हैं, हमारी उनको जो हर उनकी जो प्रमुख महिला रहेगी उसको 5,000 प्रति माह जो अनुदान राशि जो है उस महिला को दी जाएगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। और लॉन्ग पेंडिंग जो हमारी बिजली के जो बिल्स थे उसकी वन टाइम सेटलमेंट करने का उन्होंने जो हमारे बीच में एक पॉइंट रखा था, मैं उनसे अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ या हमारी जो सो कॉल्ड हमारी NC सरकार है इसकी ओर हम ध्यान दें। हमारे 12 सिलेंडर मुफ्त जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हमारे परिवार हों उनको देने का जो वादा किया गया था। वृद्धा और जो विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1,000 से 3,000 करने का कहा गया था। महिलाओं को जो कॉमन हमारी रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट थी उसमें मुफ्त ट्रेवल करने की जो अवसर उन्होंने प्रदान करना था, महिलाओं की एक वर्षक डिमांड भी रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो हमारी बच्चियां, जिनको हम मैरिज असिस्टेंस स्कीम भी कहते हैं, उसकी जो अनुदान राशि थी वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की जाएगी, ऐसे वादे हमारी बच्चियों के साथ किए गए थे। हमारी अल्पसंख्यक आयोग का गठन ऐसा किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। जम्मू कश्मीर दोनों जो हमारे घाटी है, चाहे हमारा जम्मू है, दोनों जगहों पर एक वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित किया जाएगा जो बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें खेल, मनोरंजन, पढ़ने लिखने की सुविधाएं वगैरह वहां पर दी जानी चाहिए थी। मुफ्त राशन का आवंटन जो मात्र 5 किलो प्रति व्यक्ति किया जाता है उसको बढ़ाकर 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, चाहे वो आटा हो या चावल हो। अन्य राज्यों ने जो दृष्टिकोण अपनाया था उस पर उन्होंने आधारित बोला गया था कि PDS की जो दुकानें हमारी बीच में खोली गई हैं, सप्लाई सेंटर्स जो खोले गए हैं, वो जन जन तक की रीच में रहे, ऐसा उनका प्रयास किया जाएगा और उनमें खाद्य पदार्थ की आपूर्ति ना हो, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया था। एक व्यापक हमारे राज्य की स्वास्थ्य नीति को फ्रेम किया जाए जिसके माध्यम से हमारी किडनी ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, उसके लिए एक ट्रस्ट का, मेडिकल ट्रस्ट का गठन किया जाना था जिसमें 5 लाख की अनुदान राशि हर एक जन को मुहैया करवाई जानी थी। हमारे ग्रामीण एवं
हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक्स जिसमें इमरजेंसी और बेसिक जो हेल्थ सुविधाएं हैं उनको दिया जाना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुग्रह करूंगी कि हमारे सीएम और उनकी जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लीज इन जो केंद्र बिंदु मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है इनकी ओर ध्यान दे, ना कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की अटकलों पे कमेंटबाजी ना करते हुए इन बेसिक नेसेसिटीज को जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को लुभावने का प्रयास किया और वोट बैंक की नीति करके अपनी गवर्नमेंट फार्म की है, मैं उनसे अनुग्रह करूंगी इन बेसिक नेसेसिटीज की तरफ ध्यान देते हुए, ताकि हमारी सिविल सोसाइटी और हमारी जनता का जो भविष्य है वो सिक्योर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, जिस तरह से अभी तक सरकार को बिजनेस राइट नहीं मिले हुए हैं, दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा कि नरेंद्र भाई मोदी जब भी यहाँ पे कंपेनिंग कर रही आते थे, उन्होंने कहा है कि जो है जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। आज ही दूसरी सरकार है, प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद अभी तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया, ना ही बिजनेस राइट है। ऐसे में किस तरह से तो बकाव करते हैं कि ये सारे मसले इमीडिएटली खत्म सॉल्व हो जाए। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके इस उल्लेख के लिए। स्टेटहुड का जो दर्जा हमारे गृह मंत्री जी ने या हमारे केंद्र नेतृत्व ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी तुरंत बाद स्टेटहुड का दर्जा जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर को प्रदान किया जाएगा। लेकिन जैसे मेरे मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं कि आज की हमारी परिस्थिति यहाँ पे मिलिटेंसी की कैसी है, जैसे ही हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था को पुनः प्रस्थापित किया जा सकता है, जैसे ही स्थापित हो जाएगी, जैसे ही ये उनके डोमेन की बात है केंद्र नेतृत्व की, केंद्र जो सरकार है, जैसे ही इसको अपने अनुकूल इन विषयों को समझेगी, तुरंत जो है हमारा स्टेटहुड का राज्य का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को प्रदान किया जाए। गृह मंत्री कहते हैं कि यहाँ पे पूरी शांति है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी है बिल्कुल, और पर्यटक आ रहे हैं, तो अभी और कौन सी शांति होगी? कब जो है राज्य का दर्जा दिया जाएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा? ये तो लंबा 5 साल हो गए हैं, अब कब कोई टाइमिंग होती है, टाइम बाउंड होता है भी, तब तक हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे। मैं बहुत वेलकम करती हूँ आप मीडिया बंधु का इस वक्तव्य को कि आप भी इसको आश्वासित करते हैं कि हमारे यहाँ मिलिटेंसी कम हो चुकी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ पे रही है और सो कॉल्ड हमारी राज्यपाल की जो सरकार यहाँ शासित रही है, उनके बरसक प्रयासों से यहाँ मिलिटेंसी जो 80s 90s में हमारी भरपूर स्थिति में थी, आज उसको जीरो लेवल पे लाने के आज जीरो लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन आप भलीभांति परिचित हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं इक्का दुक्का एग्जिस्टेंस जो मिलिटेंट्स अपनी हमारे बीच में रखने की कोशिश करते हैं। जो पुंछ देख लीजिए, डोडा देख लीजिए, जम्मू देख लीजिए या कश्मीर देख लीजिए, जो मिलिटेंसी की इक्का दुक्का जो वारदातें यहाँ हमारी एग्जिस्टेंस को हमारे बीच में छोड़ने का प्रयास करते हैं, जब तक उसमें प्रॉपरली उसको जीरो लेवल पे नहीं लाया जाएगा, जब अनुकूल परिस्थिति होगी, हम बहुत वेलकम करेंगे कि हमारे जो केंद्र नेतृत्व है इस सोच में है कि कब हमें राज्य का दर्जा दिया जाए, हम उसको वेलकम करेंगे। इक्का दुक्का तो ये गतिविधियां रहेंगी मिलिटेंसी की, तो ये इसके पीछे बहाना यही है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा तभी स्टेटहुड मिलेगी। मीडिया के माध्यम से मैं क्या रखने का प्रयास करूं, नेतृत्व अपने आप में सक्षम है, हमेशा हर एक पॉइंट पे उसने अपने आप को प्रूव किया है और स्टेटहुड देने के विषय में भी
जब अनुकूल परिस्थिति होगी वो हमें स्टेटहुड तुरंत देने का प्रयास करेंगे। मैम- बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जबकि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र कहा जाता है, उसके मैनिफेस्टो में रोहिंग्या जो है उन्हें बाहर निकालने की बात की जा रही थी। अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं रोहिंग्या जो है वो भी आतंकवाद को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों में हमारी पत्रकार वार्ताओं में भी को हमने कंडेम किया है कि जो भी रोहिंग्या बांग्लादेश से हमारा कितना डिफरेंस है, चाहे रोड वाइज देख लीजिए चाहे एयर वाइज देख लीजिए, लेकिन म्यांमार बांग्लादेश के काफी जो रोहिंग्याज है वो हमारे जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं, उनको हमने लोकेट कर दिया गया हुआ है। पहले ही हमारी उपराज्यपाल की सरकार थी, उन्होंने इसको लोकेट कर दिया हुआ, पर जिला वाइज उनको अंकित कर दिया और प्रयासरत है हमारी सरकार भी कि उसको तुरंत से तुरंत यहाँ से निष्कासित किया जाए। मैम, ये जो बर्मा की जो वुमेन्स है वो जम्मू कश्मीर के 18-18 साल के बच्चों को फंसा रही है, उनके साथ शादियां कर रही है ताकि वो अपना यहाँ पे कदम जमा सके, और वो जो बच्चे हैं उनको चिट्टे की ओर लेके जा रही है। ऐसी जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्यों उनको कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उनपे? मैं भी आपके माध्यम से ही पुनः कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए हमारी जो आज की हमारी सीएम सरकार है एवं कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अनुग्रह करूंगी कि इस पर कड़े से कड़े कदम लेते हुए इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़े जो है अनुदान लिया जाए। धन्यवाद।